अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे शादी किस उम्र में करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कब शादी करना सुन्नत है, कब फ़र्ज़ है, कब वाजिब है। मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो में जानेंगे, मुकम्मल आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले ये बात याद रखें कि शादी करने की मुख्तलिफ़ उम्रें और मुख्तलिफ़ कंडीशन होती है। हर बंदे की, हर मर्द की और हर औरत की अलहदा अलहदा सूरत हो सकती है। मिसाल के तौर पर इसका फ़िक्स एज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि 18 साल उम्र ही हो तो शादी करना ज़रूरी हो जाता है, 20 साल उम्र हो गई है तो शादी करना ज़रूरी ही है, या इतने साल उम्र है तो अब शादी नहीं करनी चाहिए, इस तरह करना चाहिए, इस तरह। तो कोई उम्र ख़ास नहीं है। अलग अलग लोगों के तजर्बे होंगे। लोग बाज़ कहते होंगे 18 से 20 के दरमियान करनी चाहिए, 20 से 25 के दरमियान, 25 से 30 के दरमियान। हर बंदे की, हर तबके की अपनी अपनी इस बारे में राय होगी। लेकिन इस्लाम इस बारे में ये कहता है कि उसने जो दर्जे रखे कि फ़र्ज़ कब है, वाजिब कब है, सुन्नत कब है, तो इसको आप तवज्जो के साथ समझ लें। वो इंसान की कैफियत पर मुनहसिर है उसका हुक्म। जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा ऐसा है कि वो नॉर्मल कंडीशन है उसकी। नॉर्मल से मुराद ये है कि वो नान नफ़का भी दे सकता है, यानी इस काबिल भी है कि औरत के रहने का इंतज़ाम भी कर सकता है, यानी मकान वगैरह का इंतज़ाम, उसके खाने पीने का ख़र्चे वगैरह का सारा इंतज़ाम वो कर सकता है, उसके हुकूक अदा करने पर भी कादिर है। और इसी तरह वो उसकी जो कंडीशन अपनी कैफियत है, यानी कि जो एक शहवत वाला मामला होता है, तो वो भी उसकी नॉर्मल कैफियत है कि यानी ऐसा नहीं है कि वो अगर शादी नहीं करेगा तो गुनाह में पड़ जाएगा, ज़िना में पड़ जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वो हुकूक अदा करने के काबिल नहीं है, नहीं, यानी नॉर्मल उसकी कैफियत है, दरमियानी उसकी कैफियत है। ना तो बहुत ज़्यादा शहवत का गलबा है और ना ही कोई दूसरी इस तरह की सिचुएशन है कि जिस वजह से वो शादी के काबिल ही ना हो, और वो नान नफ़का देने पर भी कादिर है। तो ऐसी नॉर्मल कंडीशन में उसके लिए शादी करना, निकाह करना, ये सुन्नत है, सुन्नत मुआक्कदा आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, सुन्नत ये एक सूरत हो गई। एक सूरत ये है कि मर्द ऐसी कैफियत में है, या शादी जिसकी करनी है, मर्द ले लें चाहे औरत ले लें, ऐसी कैफियत में है कि अगर उसकी शादी ना की गई, अगर वो निकाह नहीं करेगा, अगर उसका निकाह नहीं होगा तो वो गुनाह में पड़ जाएगा। और इस बात का अगर उसे कभी यकीन है, पक्का यकीन है कि अगर शादी नहीं की, अगर निकाह नहीं किया तो गुनाह में मुब्तला हो जाएगा, ज़िना में मुब्तला हो जाएगा, या इस तरह के किसी और गुनाह में मुब्तला हो जाएगा, अगर पक्का यकीन है उसको इस बात का और वो नान नफ़का देने पर भी कादिर है, तो ऐसी सूरत में शादी करना, निकाह करना फ़र्ज़ है। कि अगर नहीं करेगा या लेट करेगा तो वो गुनाहगार होगा, नाजायज़ और हराम है ऐसा करना। कि पता भी है कि वो गुनाह में मुब्तला हो जाएगा और उसको इस बात का यकीन है कि गुनाह में पड़ जाएगा, तो ऐसी सूरत में फिर भी वो लेट कर रहा है, ताख़ीर कर रहा है और निकाह नहीं कर रहा, तो नाजायज़ और हराम काम का मुर्तकिब होगा, गुनाह कर रहा है। ठीक है। अगली बात यह है कि वो नान नफ़का देने पर भी कादिर है और शहवत का गलबा और इस तरह का मामला भी है, लेकिन गुनाह में पड़ने का यकीन नहीं है, गुमान है कि हो सकता है गुनाह में पड़ सकता है। एक पहले मैंने बता दिया कि कभी यकीन है कि गुनाह में पड़ जाएगा, हो जाएगा, तो फिर फ़र्ज़ है। और अगर ऐसा मामला हो कि गुमान हो, ख़दशा हो कि गुनाह में पड़ जाएगा, तो ऐसी सूरत में फिर शादी करना वाजिब है, यानी फ़र्ज़ से थोड़ा दर्जा नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी रहेगा वही मामला कि अगर वो ताख़ीर करेगा, अगर इस तरह निकाह नहीं करेगा तो नाजायज़ और हराम ही होगा, गुनाहगार होगा वो। तो ये तीन सूरतें हो गई। एक है कि नॉर्मल कैफियत हो तो सुन्नत है, अगर शहवत का गलबा हो और यकीन हो कि गुनाह में पड़ जाएगा तो शादी करना फ़र्ज़ है। और अगर ऐसा मामला हो कि उसको यकीन नहीं है लेकिन गुमान है, नान नफ़का देने पर कादिर है लेकिन गुमान है उसको कि गुनाह में पड़ जाएगा, तो ऐसी सूरत में शादी करना वाजिब है। अब ये कैफियत हो गई। अब इसके अलावा एक कैफियत आप ले लें कि किसी की मिसाल के तौर पर नॉर्मल कैफियत और फिर भी जानबूझ के लेट करी जा रहा है कि नॉर्मल उसकी कैफियत है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो गुनाह में पड़ने का ख़दशा भी नहीं है और यकीन भी नहीं है, नॉर्मल कैफियत है, नान नफ़का भी दे सकता है, सारे मामलात हैं, हकूक़ भी अदा कर सकता है, इसके बावजूद भी बस इस बात पे वैसे ही डटा हुआ है कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा। बाज़ औरतें भी इस तरह की होती होंगी और बाज़ मर्द भी हो सकता है, बाज़ शाज़ व नादिर की बात कर रहा हूँ, ऐसे होते होंगे कि जो इस बात पे डर जाते हैं कि नहीं, किसी सबब की वजह से हो सकता है, वो प्यार मोहब्बत वाला मामला हो सकता है, वो किसी और चक्कर वाला मामला हो सकता है, उससे नहीं हुई इस वजह से नहीं करूँगा, इससे नहीं हुई लिहाजा इस वजह से नहीं करूँगी, इस तरह करके कोई भी मामला हो सकता है। तो अगर कोई मर्द या कोई औरत इस बात पर डट जाए कि मैं निकाह नहीं करूँगा, वजह चाहे कोई भी हो, जैसे कि मैंने एक दो वजह बता दी कि इससे नहीं हुई, वो मुझे पसंद था या पसंद थी, तो अब लिहाजा मैं नहीं करूँगा, बैठा रहूँगा या बैठी रहूँगी, कोई भी वजह हो, चाहे ये वजह हो या इसके अलावा कोई और वजह हो, नॉर्मल कैफियत हो, हुकूक अदा करने पर भी कादिर हो, सारा कुछ मामला हो, इसके बावजूद भी इस बात पे डट जाना, मर्द हो चाहे औरत हो, कि निकाह नहीं करूँगा, शादी नहीं करूँगी वगैरह, इस बात पे अगर डट जाता है और मुसलसल डटा रहता है तो ऐसी सूरत में भी गुनाहगार होगा। अगरचे उसके लिए उस कैफियत में, उस हालत में निकाह करना ये सुन्नत था, सुन्नत है,
तो फिर भी उस पर डटा रहा है, नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में भी एक कैफियत, इसी कैफियत पे डट जाना कि मैं नहीं करूँगा, तो सुन्नत मुअक्कदा मुसलसल तरक करना और जानबूझ के तरक करना, इस वजह से भी बंदा गुनाहगार होता है। तो ऐसी सूरत में भी वो मर्द है तब भी, औरत है तब भी, तो वो गुनाहगार होगा, गुनाहगार होगी, उसको गुनाह होगा। ठीक है, तो शादी वाला मामला, निकाह वाला मामला इस्लाम में एक बहुत ख़ास अहमियत रखता है और नबी पाक अलैहि सलाम ने इसको निस्फ ईमान भी फरमाया है। तो अगर ऐसा मामला किसी के साथ बन गया कि किसी के साथ करना चाहता था या करना चाहती थी और वहाँ पर नहीं हुई, किस्मत में नहीं था, या हो सकता है कि हक़ में उस बंदे के या औरत के हक़ में यही बेहतर हो कि वहाँ पर ना होता, तो अब उस बात पर डटना नहीं चाहिए कि इससे नहीं हुई तो लिहाजा करनी ही नहीं है। तो जहाँ पर मुमकिन हो रिश्ता वगैरह देखभाल के सही तरीके से दूसरी जगह पर निकाह कर लेना चाहिए, मर्द को भी और औरत को भी। एक ये कैफियत हो गई। अगली बात यह है कि एक मर्द ऐसी कैफियत में मौजूद है कि वो मिसाल के तौर पर औरत के हुकूक अदा नहीं कर सकता। इसको आप इस एतबार में ले लें, जैसे मिसाल के तौर पर वो नान नफ़का नहीं दे सकता, आप यूँ ले लें कि नान नफ़का अदा नहीं कर सकता और उसकी कैफियत और हालत ऐसी है कि वो मतलब कि यूँ समझ लें कि गुनाह में मुब्तला होने का उसको ख़दशा है, इस तरह का मामला है, तो फिर आप इसको मकरूह कह सकते हैं। या मिसाल के तौर पर उसकी दरमियानी या नॉर्मल कैफियत है, तो ऐसी सूरत में वो हुकूक अदा नहीं कर सकता, हुकूक अदा करने पर कादिर नहीं है और फिर भी इसके बावजूद वो शादी कर लेता है, तो आप इसको मकरूह कह सकते हैं। हुकूक अदा करने से यहाँ पर मुराद ये है कि नान नफ़का, उसका जो नान नफ़का है यानी औरत की रिहाइश का इंतज़ाम करना, उसके खाने पीने का सही तरीके से इंतज़ाम करना, इस पर सही तरीके से कादिर नहीं है, तो निकाह करेगा, निकाह तो हो जाएगा, यानी शादी तो हो जाएगी, लेकिन मुनासिब नहीं था ऐसा करना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नान नफ़के पर उसे कादिर होना चाहिए, औरत की रिहाइश का इंतज़ाम कर सकता हो, खाने पीने का इंतज़ाम कर सकता हो, क्योंकि जब औरत की उस मर्द के साथ शादी होगी तो उसके नान नफ़के वाला सारा मामला उस मर्द पर लाजिम है, तो वो इस कैफियत में ही मौजूद नहीं है कि उसके नान नफ़के को पूरा कर सके। तो ऐसी सूरत में इस तरह निकाह करना ये मुनासिब ही नहीं है। ठीक है, अगली बात यह है कि वो हुकूक अदा करने वाली बात पहले वैसे मैंने बोल दी, उसकी मैंने वजाहत कर दी कि वहाँ पर हुकूक अदा नहीं कर सकता, से मुराद मेरी थी नान नफ़के वाली। अब दूसरा मामला है कि वो उसके हुकूक अदा नहीं कर सकता, जैसे बाहमी ताल्लुक़ कायम करने पर कादिर नहीं। यूँ समझ लें कि जैसे कोई मर्द, जो एक शख्स है वो नामर्द है, बीवी के साथ, औरत के साथ बाहमी ताल्लुक़ कायम करने पर कादिर नहीं है, कायम ही नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में ऐसे बंदे के लिए शादी करना ये हराम है, नाजायज़ है कि वो औरत के साथ बाहमी ताल्लुक़ कायम ही नहीं कर सकता और उसकी वजह से हो सकता है कि औरत दूसरे गुनाह में मुब्तला हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा कोई मर्द हो जिसकी कंडीशन ऐसी हो तो उसको फिर शादी वाला मामला नहीं करना चाहिए। घर वालों से बोलना पड़े या जिस तरह भी कुछ करना पड़े तो बोल देना चाहिए, किसी औरत की, खातून की ज़िंदगी बर्बाद और ज़ाया नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से वो किसी गुनाह में मुब्तला हो सकती है, ऐसा मामला हो सकता है। और इसमें असल निचोड़ जो बात का निकला ना, वो निचोड़ ये निकला है कि बड़ा कोई ख़ानदान का फ़र्द या ख़ानदान वाले इस बात का ख़ुद ही ज़ाती तौर पर फ़ैसला नहीं कर सकते कि किस उम्र में किसकी शादी करना ज़रूरी है, इस उम्र में अब इसकी शादी करनी चाहिए, इस उम्र में इसकी अब शादी नहीं करनी। मतलब कि घर वाले ही, अक्सर ख़ानदान में ऐसा होता है कि घर वाले ही फ़ैसला कर रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि घर वाले फैसला करें कहाँ करनी है, कैसे करनी है, सारा कुछ अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन किस बंदे की क्या कैफियत और कंडीशन है, किस पर कब शादी करना फ़र्ज़ है, किस पर कब करना वाजिब है, किस पर सुन्नत वाली कैफियत है, वाजिब वाली कैफियत है, फ़र्ज़ वाली कैफियत है, मकरूह वाली कैफियत है, हराम वाली कैफियत है, किस पर कौन सी कैफियत है, ये उस बंदे या औरत से पूछे बगैर ख़ानदान वाले नहीं पता कर सकते, नहीं अंदाज़ा लगा सकते। ठीक है, तो ये बात बेहतर वही बता सकते हैं जिनका मर्द है तो मर्द का शादी वाला मामला है, औरत है तो औरत का शादी वाला मामला है, तो उनको ही खुद अपनी कंडीशन पता होगी वो कौन सी कैफियत में मौजूद हैं। फ़र्ज़ वाली कैफियत में बहुत सारे अफराद ऐसे होंगे कि फ़र्ज़ वाली कैफियत में होंगे लेकिन वो शादी नहीं की, वाजिब वाली कैफियत में होंगे या तो खुद नहीं कर रहे या फिर ऐसा मामला होगा कि घर वाले नहीं कर रहे, या वाजिब वाली कैफियत में होंगे। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये सारी की सारी वो ही बंदा या औरत बेहतर बता सकती है जिसके साथ ये मामला है। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में अपना सवाल कर सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।